हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सीईओज स्वीट गर्ल का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 6 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें, और इसके पहले के भाग में कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ एक बार ज़रूर क्लिक करें। डिनर करने के बाद आंचल बेड पर आ गई। दिन भर की थकी हारी फिर घर पर काम करना, थकान तो उसे बहुत हो रही थी और नींद भी आ रही थी ज़ोर से। वह बेड पर लेटकर अभी अपने ऊपर कंबल खींचने लगी कि याद आया स्पीच लिखना बाकी है। फिर सोची जाने देती हूँ, अभी सुबह लिख लूँगी थोड़ा जल्दी उठकर, अभी बहुत नींद आ रही है। और अपने ऊपर कंबल खींच लिया और आंखें बंद की कि तुरंत सामने अद्वैत का सख्त चेहरा आ गया और उसने तुरंत अपने आंखें खोल दी। नहीं, स्पीच अभी लिख लेती हूँ, कहीं सुबह देर हो गई और मैं नहीं लिख पाई तो। ऑफिस पहुँचते ही तो यह खड़ूस इंसान सबसे पहले स्पीच के बारे में ही पूछेगा, तब ना बोलेगी तब तो वह बहुत भड़क जाएगा। चलो उठ जाओ आंचल, लिख लो अभी। और वह तुरंत कंबल हटाकर उठकर बैठ गई और लैपटॉप बैग से लैपटॉप निकाल कर बेड पर लेकर आ गई। उसे नींद बहुत आ रही थी। तब वह उठकर 2 सिप पानी पिया और फिर वापस आकर लिखने लगी। और मुश्किल से अभी कुछ मिनट हुए होंगे कि उसका मोबाइल घनघना उठा। वह चौंक गई और तुरंत दीवार पर टंगी घड़ी पर नज़र गई तो 11 बज रहे थे रात के। इतनी रात गए किसका फ़ोन आया? मन में बोलते हुए मोबाइल देखा तो अद्वैत व्हाट्सएप कॉल कर रहा था। क्या हुआ? ये क्यों कॉल कर रहे हैं अभी, वो भी व्हाट्सएप कॉल? फिर तुरंत फ़ोन रिसीव कर लिया। जी सर बोलिए। वहीं अद्वैत ने जब आंचल की आवाज़ सुनी तो एक पल के लिए नर्वस सा हो गया। क्या जवाब दूँ, कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उसे कोई काम नहीं था। वह तो बस बेड पर लेटा था और मोबाइल देख रहा था। तभी व्हाट्सएप पर आंचल का डीपी देखने लगा, जिसमें वह एक गुलाबी रंग की थ्रेड वर्क वाली साड़ी पहनी हुई थी, वह जिसमें वह क्रॉस खड़ी थी, जिससे उसका आधा चेहरा दिख रहा था और वह बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। फ़ोटो देखकर वह आंचल को अपने सामने उसी साड़ी में इमेजिन करने लगा और तभी न जाने अचानक कॉल वाले ऑप्शन पर उंगली दब गई और तुरंत व्हाट्सएप कॉल चला गया। और जब तक वह कट करता तब तक रिंग होने लगी थी। अब वह कट भी कर देता तो मिस कॉल चला जाता और तब वह कॉल बैक करती, इसलिए उसने कॉल कट नहीं किया। जब अद्वैत कुछ पल तक नहीं बोला तो आंचल ने फिर कहा, हेलो सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब बेचारे को बोलना पड़ा, आखिर कब तक वह चुप रहता और क्यों। यस मिस आंचल, आ रही है आपकी आवाज़। तो बोलिए सर, क्या हुआ, क्यों कॉल किया आपने? अब इतने जल्दी उसे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या पूछूं, तो तुरंत कहा, आप घर पहुंच गई ठीक ठाक टाइम से? आंचल का मुंह बन गया। वह कान से मोबाइल हटाकर समय देखकर बोली, सर मैं कब का पहुंच गई और डिनर कर अभी बेड पर आ गई हूँ। अच्छा, तो फिर आपने स्पीच लिख लिया? वह आपने कहा था ना कि घर पर स्पीच लिख कर आऊँगी घर से, तो वही याद दिलाने के लिए कॉल किया मैंने। आंचल ने कुछ सेकंड के लिए अपना दांत खींच लिया, फिर सामान्य होकर बोली, सर वही लिख रही हूँ। और डोंट वरी सर, स्पीच इतना दमदार रहेगा कि आप पढ़ेंगे तो शिकायत का एक मौका नहीं रहेगा। ओके, वेरी गुड। और हाँ, आप होस्ट करेंगी तो आप भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यस सर, आई नो। ओके गुड। यही बात करनी थी सर। तो यह तो आप मुझे कल ऑफिस में भी बोल सकते थे। हाँ, पर मुझे लगा कि अभी बता देता हूँ। ठीक है, पर सर प्लीज़ फ़ोन रखेंगे, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। यस मिस आंचल। और गुड नाइट बोलकर तुरंत फ़ोन कट कर दिया।
और अपने ऊपर कंबल खींच लिया और अगले ही पल आंखें बंद कर ली और एक बार फिर आंचल का चेहरा आंखों के सामने आ गया और तुरंत उसकी बातें भी। सर, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ओह गॉड, यह लड़की कितना इग्नोर कर रही है मुझे। इधर स्पीच लिखते लिखते आंचल को लेट नाइट हो गया। फिर वह भी लैपटॉप बंद कर सो गई। अगली सुबह अद्वैत सोकर उठा और फ्रेश होकर ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगा और तभी अपना बाल सेट करते हुए वह खुद को गौर से आईने में देखने लगा। अच्छा तो दिखता हूँ यार, इतना इग्नोर करने का क्या रीज़न हो सकता है, वह मन में बोल रहा था और खुद को आईने में देख रहा था। तभी कमरे में माँ आ गई। बेटा, क्या हुआ, अब तक रेडी नहीं हुए? बाहर डाइनिंग टेबल पर पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, आ जाओ साथ में नाश्ता कर लेते हैं। हाँ मम्मी, आ रहा हूँ, चलिए आप। फिर बोला, एक मिनट मम्मी, यहाँ आना। हाँ बोलो बेटा। मम्मा, मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे भला यह कैसा सवाल है, बहुत अच्छे लग रहे हो। बहुत अच्छा क्या, सबसे अच्छा। क्या हुआ, क्यों पूछ रहे हो तुम ऐसा? मम्मा, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे इग्नोर कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे जिसकी किस्मत फूटी होगी वह तुम्हें इग्नोर करेगी। अरे मेरा बेटा तो लाखों क्या, करोड़ों में एक है। करोड़ों में क्या, कोई नहीं है मेरे बेटे जैसा, कोई तुलना नहीं। तभी तो मैंने तुम्हारा नाम अद्वैत रखा है। वैसे आज तुम क्यों पूछ रहे हो, कोई पसंद आ गई क्या? नहीं मॉम, बस यूं ही पूछ रहा था। ठीक है, पर तुम्हें कोई पसंद हो तो बताना, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। वरना नेहा मुझे और तुम्हारे पापा को भी बहुत पसंद है। माँ, फ़िलहाल मुझे शादी नहीं करनी है और नेहा से तो बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा से बस उसे अपना एक दोस्त समझा है और उसी नज़र से देखा है, तो चाहकर भी मैं अपना नज़रिया बदल नहीं सकता और मैं उसके लिए ऐसा कुछ फील भी नहीं कर रहा हूँ। तो प्लीज़ नेहा को बीच में मत लाइए और उसे इस तरह ऑफिस में भेजने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत बिजी रहता हूँ, वह आती है तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, डिस्टर्ब होता है। ओके ठीक है, लेकिन वह वीकेंड पर तो यहीं आने वाली है, बोल रही थी। पर मैं इस वीकेंड घर पर हूँ ही नहीं। क्यों, कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूँ बाहर कहीं दोस्तों के साथ। ओके। और फिर दोनों माँ बेटा बात करते हुए डाइनिंग टेबल पर आए और तब तीनों ने मिलकर नाश्ता किया और फिर अद्वैत कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। वहाँ ऑफिस में आंचल पहले से आ चुकी थी और A to Z सब कुछ उसके लिए रेडी करके रखी थी और कॉफ़ी लेकर केबिन में पहले से आ चुकी थी वह। अद्वैत केबिन में आया तो उसने तुरंत उठकर गुड मॉर्निंग विश किया। अद्वैत ने भी मुस्कुराकर उसके गुड मॉर्निंग का जवाब दिया और एक नज़र अपने टेबल की तरफ देखा। अपना सब कुछ अच्छे से सेट देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। उसने कॉफ़ी पी और फिर दोनों काम करने लगे। तभी आंचल ने अपना स्पीच उसे दिखाया, जिसे पढ़कर उसे बहुत अच्छा लगा, बहुत इम्प्रेस हुआ। उसने उसकी बहुत तारीफ़ की तो आंचल ने भी थैंक यू कहा और फिर दोनों काम करने लगे। आज आंचल लंच लेकर आई थी और दोपहर में जब अद्वैत लंच करने लगा तो वह भी अपना लंच बॉक्स लेकर केबिन से बाहर निकलने लगी, निशा और समीर के साथ लंच करने और साथ में बातें करने के लिए भी। लेकिन अद्वैत ने उसे रोक लिया, अपने केबिन में ही खाने को कहा और तब वह मुंह बनाकर खाने लगी। खाते खाते अद्वैत ने पूछ लिया, समीर और निशा को आप पहले से जानती है क्या? नहीं सर। तो फिर आप अचानक इतनी क्लोज कैसे हो गई? बस यूं ही सर, जहाँ मन मिल जाता है वहाँ दोस्ती होने में थोड़ी ना टाइम लगता है। बोलते हुए आंचल का टोन ऐसा था कि मानो जैसे वह अद्वैत को ही बोल रही हो। वह भी समझ गया कि वह उसे ताना मार रही है, पर फिर भी वह शांत होकर खाता रहा और लंच फिनिश कर फिर दोनों काम में लग गए।
अब तक काम करते हुए आंचल को करीब 10 दिन होने को आ गए थे। वह बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। अद्वैत भी उसके काम से बहुत इम्प्रेस था, खुश था। एक दिन दोपहर में दोनों लंच करने बैठे अपने अपने टेबल पर। आंचल हमेशा की तरह टर्न हो गई। आज वह लंच में पराठे, मसाले वाले चटपटे कुरकुरे आलू और साथ में आम का अचार लेकर आई थी। उसने जैसे ही लंच बॉक्स खोला तो खाने की खुशबू पूरे केबिन में फैल गई, खासकर आम के अचार की खुशबू जो सीधे अद्वैत के नाक में घुसा और वह आम के अचार का स्वाद इमेजिन करने लगा। यूं तो अचार उसके घर में भी भरा पड़ा रहता था, पर इस अचार की खुशबू कुछ अलग आ रही थी। वह तुरंत आंचल की तरफ देखा, पर आंचल ने ध्यान नहीं दिया। वह कभी अपना टिफ़िन अद्वैत से शेयर नहीं करती थी और ना ही अद्वैत का टिफ़िन कभी खाती थी। अद्वैत का बहुत मन हुआ उसका टिफ़िन खाने का, लेकिन वह तो देने से रही। एक दिन और सब्जी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, तब उसने मांग लिया, क्या लाई हो टिफ़िन में मिस आंचल? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सर, भरवा करेला है। यूँ तो भरवा करेला वह खाता नहीं था, लेकिन खुशबू इसकी इतनी अच्छी आ रही थी कि रहा नहीं गया और तुरंत बोल पड़ा, थोड़ा हमें भी मिल सकती है क्या? जी सर, बिल्कुल। और तब थैंक यू बोलकर जब तक अद्वैत उठकर उसके टेबल के पास आता करेला लेने, तो उससे पहले आंचल तुरंत उठकर अपने टिफ़िन से एक करेला का पीस उसकी थाली में जाकर रख दिया। वह जिस तरीके से उसे दिया वह अद्वैत को बहुत अजीब लगा। ऐसा लगा जैसे वह अछूत हो। वह आंचल की तरफ देखने लगा तो आंचल भी समझ गई और तुरंत कहा, सर, बुरा मत मानिएगा, मैंने आपको अपना खाना नहीं छूने दिया क्योंकि आप नॉनवेज भी खाते हैं ना, इसलिए, और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। प्लीज़ आप समझ सकते हैं। याद आते ही वह शांत रह गया, लेकिन अचार की खुशबू उसके नथुने में भर रहे थे और बेचारे को रहा नहीं जा रहा था। घर का बना हुआ आम का अचार था तो उसकी खुशबू अलग ही थी, और जब उसे नहीं रहा गया तो उसने गर्दन टेढ़ा कर उसके लंच बॉक्स को देखा और फिर अगले ही पल अपने चेयर को उसके टेबल के पास खींच कर ले आया और उसके लंच बॉक्स के बगल में अपनी थाली रख ली। आंचल चौंक गई और तुरंत अद्वैत की तरफ देखने लगी आश्चर्य से। सर, आपको कुछ चाहिए? पर उसने उसकी बातों को इग्नोर किया और उसके प्लेट से पराठे आलू के साथ अचार डालकर एक बाइट खा लिया और खाते ही उसकी आंखें बंद हो गई और सर को दाएं बाएं हिला लिया। वाव मिस आंचल, क्या टेस्टी है। वहीं आंचल तो शौक रह गई क्योंकि उसने टूटे हुए पराठे में से ही खा लिए थे। आंचल को फिर अजीब लगा क्योंकि उसे ना तो किसी का जूठा खाना पसंद था, ना ही किसी को अपना जूठा खिलाना। उसने तुरंत कहा, सर, आपको लेना है तो ले लीजिए ना, एक्स्ट्रा खाना है लंच बॉक्स में, उसमें से ले लीजिए। यह मेरा जूठा है, क्यों ले रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? मिस आंचल, बहुत बोलती हैं आप, चुपचाप खाइए ना, और खाते समय नहीं बोलते, क्या आपको नहीं पता है? तो चुपचाप खाइए। और हाँ, मैं इसी में से खा रहा हूँ, अगर आपको कम पड़ जाएगा तो आप मेरी थाली में से ले लीजिए। वह पराठा और अचार का दूसरा बाइट लेते हुए कहा तो फिर उसका मुंह बन गया। तब उसने पिछला वाला ट्रिक आजमाया, सर, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। मिस आंचल, डोंट वरी, अब मैं भी नॉनवेज नहीं खाता हूँ। उस दिन आपने कहा तब से लेकर अब तक मैंने नहीं खाया है। अब मैं भी वेजिटेरियन हो गया हूँ, तो आप बेहिचक खा सकते हैं मेरे थाली में से भी। और तुरंत अपनी थाली उसके तरफ सरका दिया, लीजिए खाइए, अगर यह कम पड़ गया तो और मंगा लेते हैं। वैसे मंगा दूँ कुछ आपके लिए, कुछ खाना है? नहीं सर। वह बेचारे कैसे बोले
कि वह किसी का जूठा खाना उसे पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वह अपने थाली में से थोड़ा खा लिया। खाना खाने के बाद अद्वैत वापस अपने चेयर पर बैठते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो, घर का खाने का स्वाद अलग होता है, और जब वह माँ के हाथों बना हो तो। बहुत अच्छा खाना बनाया है आपकी मम्मी ने। मेरी मम्मी भी कुछ ऐसा ही बनाती है, बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। और यह अचार, वाह, गजब का टेस्ट है इसका। अगर आपके पास इनफ है तो ले आना कभी कभी। थैंक यू सर, पर यह अचार तो मेरी मम्मी ने बनाया है, पर खाना मेरी मम्मी ने नहीं बनाया। तो फिर किसने बनाया है? कुक ने? तब उसने ना में सिर हिला दिया। तो फिर किसने बनाया है? मैंने बनाया है सर। व्हाट? आपने बनाया है? आप इतना अच्छा खाना बनाना जानती हैं? वाह, वेरी गुड। आजकल की लड़कियां जहां खाना बनाने से कतराती है, किचन में जाना पसंद नहीं करती, वहीं आप इतना टेस्टी खाना बनाती है। वेरी गुड। आंचल ने मुस्कुराकर थैंक यू कहा और फिर अद्वैत आगे और बात करने लगा। लेकिन तब तक आंचल ने कहा, सर एक फ़ाइल है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ आप एक बार चेक कर लीजिए और देख लीजिए ना, मुझे समझा दीजिए, तब मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ। उसने तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया तो अद्वैत भी चुप हो गया और उसे फाइल समझाकर अपना काम करने के लिए बैठ गया। आंचल भी सिर झुकाकर अपना काम करने लगी, लेकिन अद्वैत बीच बीच में सिर उठाकर उसे ही देख रहा था। कहीं न कहीं वह उसे अच्छी लगने लगी थी और उसके दिलो दिमाग पर धीरे धीरे वह छा रही थी। वह कुछ देर तक उसे यूं ही देखता रह गया, फिर मुस्कुराकर अपना काम करने लगा। कुछ देर में शाम हुई, तब आंचल उठ खड़ी हुई। गुड इवनिंग सर, अब मैं घर जा रही हूँ। ओके, चले जाइए, पर आपके लिए प्राइवेट कार आ चुकी है, तो अब बस से जाने की ज़रूरत नहीं, ड्राइवर आपको छोड़ देगा। सर, मैंने कहा ना कि मैं चली जाऊंगी खुद से। हाँ, चली जाएंगी, लेकिन मैंने देखा आपको बस से ज़्यादा समय लगता है, इसलिए कार से टाइमली और बेहद सेफली चली जाएंगी। वह कुछ देर तक यूं ही खड़ी रह गई तो अद्वैत उसकी मनोभावना समझ गया और तुरंत कहा, मिस आंचल, डोंट वरी, यह फैसिलिटीज़ मैं खासकर फीमेल एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराता हूँ जो दूर से आती है या फिर अकेली आती है, बस या ट्रेन से ट्रैवलिंग करती है, तो उनके लिए कंपनी की तरफ से यह फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता हूँ और इसके पैसे आपकी सैलरी से कट नहीं होगी, सो डोंट वरी। ओके, थैंक यू सो मच सर, बोलकर आंचल केबिन से निकल गई और इसी तरह दिन बीतने लगे। अब तक 2 हफ्ते से ऊपर हो गए थे आंचल को काम करते हुए। दिन पर दिन उसके काम को देखकर अद्वैत बहुत इम्प्रेस हो रहा था। उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहता था, ज़्यादा बातें करना चाहता था, लेकिन आंचल हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखती थी और जब भी उसे लगता कि वह उसके ज़्यादा पर्सनल हो रहे हैं, ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं, तो वह तुरंत रोक देती। और इस बात का आश्चर्य बहुत होता अद्वैत को, और कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा भी लग रहा था कि जहाँ आजकल की लड़कियाँ अमीर लड़के को फंसाने में माहिर है, बदनाम है कि वह गोल्ड डिगर है, वहीं ये लड़की इतनी सामान्य है। वह उसे भाव तक नहीं दे रही, हर बात को रिजेक्ट कर रही है। कैसे? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई लड़की मुझे जैसे इंसान को भी इतना इग्नोर कर सकती है। अचानक उसके दिमाग में क्लिक हुआ, वह उसे इतना इग्नोर कर रही है, हो सकता है कहीं उसके लाइफ में ऑलरेडी कोई हो, पर देखकर लगता तो नहीं है, और कभी बात करते हुए या उसके नेचर को देखकर, काम को देखकर तो पता नहीं चलता है। पर क्या पता, हो भी सकता है, लेकिन कैसे पता करूं? और बहाने से वह आज लंच के टाइम में पूछने का मन बना लिया। और दोपहर में जब वह दोनों लंच करने बैठे और वह बात करता कि तभी नेहा का कॉल आ गया। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी।
तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।